everyone, welcome to my channel Funds and Finance. My name is Khushi Dodia. First of all, wishing you all a very happy Diwali and a happy new year. I guess ये वीडियो जब तक पोस्ट होगा तब तक दिवाली ख़त्म हो गई होगी, बट स्टिल विशिंग वेरी हैप्पी दिवाली एंड अ न्यू ईयर. सो आज का हमारा टॉपिक है सेविंग्स. सो एवरीबडी माइट बी नोइंग सेविंग्स क्या होता है, कैसे करना है एंड ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स. जो ट्रेड वगैरह करते हैं उनके लिए ये वीडियो थोड़ा सा शायद बेसिक होगा, बट एज आई सेड इन माई फर्स्ट वीडियो दैट आई विल स्टार्ट एवरीथिंग फ्रॉम द बेसिक. शायद आपको इस वीडियो के अंदर कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन मिले जो आपको पहले नहीं पता हो. सो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड देन कमेंट डाउन योर व्यूज़. आप क्या सोचते हैं, क्या चीज़ें हैं जो मैंने मिस की है. Without wasting our time, let's begin. So सबसे पहले what is saving? Saving is nothing but जो भी amount हमारे पास बचता है after all the expenses is just basically saving. Suppose आपकी सैलरी जो है वो है 10,000 रुपीज़ एंड उसमें से आपके एक्सपेंडिचर जो है वो है 7,000 रुपीज़. सब कुछ काट कुट के आपके पास बच जाते हैं 3,000 रुपीज़. तो वो हो गई आपकी सेविंग्स. अब जानते हैं वाई इज़ सेविंग सो इम्पॉर्टेंट. क्यों हमेशा हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं या जो हमारे पेरेंट्स हैं वो हमसे कहते रहते हैं कि टू सेव मनी. सो देर आर बेसिकली अ लॉट ऑफ रीजन्स टू सेव मनी, बट लेट्स गो विद अ वेरी कॉमन रीज़न. फर्स्ट रीज़न इज़ दैट विल हेल्प यू इन फ्यूचर. मे भी आपकी जो लाइफ है उसको आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते एंड आपकी जो लाइफ है वो अनप्रिडिक्टेबल है. बहुत सारे सिचुएशंस ऐसे आते हैं जहाँ पे आपको पैसे की ज़रूरत पड़ती है एंड इसीलिए इट इज़ सेड टू बी सेव मोर. एंड ऐसे सिचुएशंस के लिए रेडी रहना जहाँ पे आपको पता नहीं होगा बट एक्सपेंस होने वाले हैं. जैसे आई गिव यू रीसेंट एग्जाम्पल ऑफ व्हाट हैपेंड विद मी. सो माई ब्रदर वॉज हॉस्पिटलाइज फॉर 4 to 5 days. सो ये एकदम अनएक्सपेक्टेड था एंड ही हैड सम इन्फेक्शन इन हिज स्टमक. उसका जो मेडिकल बिल था was around 20,000 रुपीज़, बट बिकॉज वी टुक द मेडिक्लेम सो इतना एक्सपेंस हमें बेयर नहीं करना पड़ा. सो दिस इज़ वन ऑफ द वे टू लाइक सेव, ताकि वो हमारे एमरजेंसी के टाइम पे हमें काम आ सके. एंड द सेकेंड रीज़न जो आपने बहुत लोगों से सुना होगा, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू सेव. अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, अगर आप जॉब करते हो, एंड कोविड के टाइम पे आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई थी एंड दे हैड टू गो ऑन फाइंडिंग अनदर जॉब. तो उस टाइम पीरियड के लिए अगर सेविंग्स होनी चाहिए ऐसे सिचुएशंस के लिए, कम से कम 5 से 6 महीने जितने आपके एक्सपेंस है उतना सेविंग्स आपके पास होना चाहिए सो दैट यू डोंट एंड अप इन द डेट. सो ये सारे रीजंस है जिसकी वजह से आपको सेव करना चाहिए. कैसे सेविंग्स कैसे करनी है या फिर मतलब आपके जो खर्चे हैं उसको कम करके सेव ज़्यादा से ज़्यादा कैसे करना है. सो फर्स्ट थिंग इज़, हम सारे लोग जब भी हमारे पास सेविंग अकाउंट में पैसे पड़े होते हैं सो वी थिंक अबाउट स्पेंडिंग इट मोर. सो इसके लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि जितना भी हो सकता है उतना कैश में डील कीजिए. जो भी आपके छोटे मोटे एक्सपेंसेस हैं उसको अगर आप कैश में डील करोगे, अगर पैसे फिजिकली आपके हाथ से स्पेंड होते हुए अगर आपको दिखेगा तो आपको पता चलेगा कि नहीं इतना स्पेंड हो रहा है एंड दिस इज़ हाउ मच आई एम सेविंग. अगर वही पैसे अगर आप लाइक बैंक ट्रांजैक्शंस करते हो, ऑनलाइन करते हो, तो आप कितने भी पैसे होंगे आपके खर्च हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा. दिस इज़ ऑल्सो अ सिनेरियो. ये सिचुएशन मेरे लाइफ में ही हुई है. जैसे आई हैंडल एवरीथिंग ऑफ माई डैड. सो जो भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस वगैरह होते हैं दैट आई यूजुअली, एंड देन व्हेन ही आस्क्ड मी द बैलेंस ही इज़ ऑलवेज शॉक्ड. वो हमेशा शॉक्ड हो जाते हैं कि अरे कल ही तो इतने आए थे, बट वो फिर उनको बताना पड़ता है कि नहीं इतने स्पेंड भी तो हुए. सो दिस इज़ समथिंग दैट हमें ध्यान रखना चाहिए कि जितने ट्रांजैक्शंस हैं छोटे मोटे वो हम कैश पे डील कर, ताकि हम बजट में स्पेंड कर सके एंड हमारी जो सेविंग्स है, जो हमारी इनकम है वो भी हमें दिखे, क्लियर ट्रांसपेरेंट रहे कि हाँ इतना अर्निंग था, इतना स्पेंडिंग है. वन ऑफ द इफ़ेक्टिव वे जो मैंने खुद ट्राई किया है. जितने भी कैश में ट्रांजैक्शंस करते हैं तो ज़्यादा मतलब वो रियलाइज़ होता है कि नहीं पैसे जो है वो जेब से जा रहे हैं एंड दिस इज़ हाउ मच आई हैव राइट नाउ. सो दैट इज़ द वन थिंग. स्पेंड ऑन दी असेंशियल थिंग्स विच इज़ नीडेड. जैसे कि इफ़ यू टॉक अबाउट, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ अ स्टूडेंट जो कॉलेज में है अभी, एंड मेनली उसके ज़्यादा से ज़्यादा क्या एक्सपेंसेस होंगे, स्टेशनरीज में भी, देन ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ये सारे जो है ये इसकी नीड्स है. तो उस पर ऑब्वियसली दैट हैज़ टू बी स्पेंड.
तो इसमें ज़्यादा वो क्या कर सकते हैं एज अ स्टूडेंट कि ज़्यादा घूमना फिरना है, फ्रेंड्स के साथ पार्टी वगैरह करनी है। अगर एज अ स्टूडेंट आपके पास दो ऑप्शन है, टू ट्रैवल इन अ पब्लिक और अ प्राइवेट लाइक कार और समथिंग, या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट लाइक अ बस, तो ज़्यादा वो क्या कर सकता है कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग प्राइवेट कार टू ट्रैवल द स्टूडेंट कैन यूज़ बस। तो दिस इज़ द वे टू सेव मोर। इससे क्या होगा कि पैसे जो है आपके वो सेव होंगे। तो एज अ स्टूडेंट ये पर्सपेक्टिव है। आपके लाइफ में आप आइडेंटिफाई करो कि क्या क्या आपके एक्सपेंसेस हैं एंड उसके ऊपर ऑप्शंस क्या है, अल्टरनेटिव्स क्या है। जो भी अल्टरनेटिव्स होंगे अगर आप वो यूज़ करते हो तो आपको अपने आप पता चलेगा कि सेव हो रहा है, कितना हो रहा है, कहाँ पे मेरे पैसे ज़्यादा जा रहे हैं, एंड वो सारी चीज़ें आप अपने सिचुएशंस पे एनालाइज कर सकते हो। The third thing is cancel all that unused subscription. एज अ यंगस्टर एंड एज लिविंग इन द डिजिटल वर्ल्ड हम बहुत सारी चीज़ें जो है वो सब्सक्राइब कर देते हैं, जैसे कि कोई ऐप का सब्सक्रिप्शन हो गया, या फिर ऑफलाइन में भी हम जिम वगैरह के पैसे 1 साल के 2 साल के पैसे हम प्री भर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें कुछ डिस्काउंट मिल रहा होता है या समथिंग लाइक दैट। सो दिस इज़ द स्टोरी विथ एवरीबडी। जैसे ही 1 जनवरी और नेक्स्ट ईयर आता है तो हम सभी रेजोल्यूशन बनाते हैं बहुत लाइक एनर्जी के साथ कि इस ईयर तो जिम जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, एंड उसी चक्कर में हम पैसे भर देते हैं एंड फिर जाते नहीं है। 1-2 महीने बाद वो एनर्जी जो है वो यहाँ से यहाँ आ जाती है। सो ये सारे सब्सक्रिप्शंस है, ये सारे जो चीज़ें हैं जिसमें हम अपने पैसे डालते हैं बट वो चीज़ें पूरी नहीं करते, ये एक वेस्ट ऑफ मनी है। एंड इफ़ यू आर रियली इन्वेस्टिंग, अगर आप पैसे कहीं पे कर रहे हो तो प्लीज़ थोड़ी सी एनर्जी शो करके वो टास्क जो है जो आपको करना है वो आप कंप्लीट कीजिए। दैट इज़ माई suggestion. So here is one more another tip to track all your savings, investments and everything. So there is the most common rule जो आपने कहीं ना कहीं पे आइदर सुना होगा, पढ़ा होगा, या शायद कहीं ना कहीं पे तो देखा ही होगा, आई एम श्योर। सो 50-30-20 रूल। 50% विल डायरेक्टली गो टू योर नेसेसिटी। जो भी आपकी इनकम होती है उसको आप परसेंटेज में डिवाइड कर देते हो। 50% जो भी आपकी इनकम होगी वो आप नेसेसिटी चीज़ों के लिए रखोगे। जैसे अगर मैं एक एग्ज़ाम्पल लूँ मेरा, एंड मैं अज्यूम करती हूँ कि मैं एक वर्किंग स्टूडेंट हूँ, साथ में मैं अपनी पढ़ाई भी कर रही हूँ और मैं जॉब भी कर रही हूँ। मैं एक रेंटेड फ्लैट में रहती हूँ इन बॉम्बे। सो मेरे जो यूजुअली एक्सपेंसेस होंगे, जो नीड्स होंगे, वो क्या होगा? बेसिक ट्रैवलिंग, रेंट, दैट वुड बी माय मेजर एक्सपेंस। उसके अलावा फूड, वाईफाई, ये सारी जो चीज़ें हैं ये मेरे एक्सपेंसेस हैं, बट ये मेरी नेसेसिटी है। 50% डाल देती हूँ। अगर 20,000 मेरा इनकम होगा तो 10,000 आई कीप असाइड एज माई नेसेसिटी थिंग्स। देन उसके बाद आता है वॉन्ट्स। वॉन्ट्स के अंदर अगर 20,000 है तो उसका 30% होगा 6,000 रुपीज़। तो 6,000 वो मैं उस चीज़ों में यूज़ करूँगी। जैसे वॉन्ट्स मतलब वो चीज़ों की मुझे ज़रूरत है, बट अगर मुझे वो नहीं भी मिली तो इट्स लाइक ओके। जैसे कि बाहर जाना, खाना खाना, देन शॉपिंग करना, कुछ नई चीज़ें खरीदना, ये सारी चीज़ें मेरे वॉन्ट्स हैं। अगर इसको मैंने किया तो भी इट्स फाइन, एंड मैं इसको स्किप भी कर सकती हूँ। एंड वट एवर लेफ्ट आउट, जैसे कि 20% है विच इज़ इक्वल टू 4,000 रुपीज़, तो 4,000 जो बच गए दैट इज़ सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट। अभी इसको आप सेव कर सकते हो या तो आप इन्वेस्ट भी कर सकते हो। सो ये रूल जो है वो हमें बहुत ज़्यादा काम आता है जब भी हमारी इनकम इंक्रीज़ होती है, जब हमें ग्रोथ मिलता है। जब सपोज लाइक 20,000 से अगर मुझे 25 मिल रहा है तो ये जो रेशियो है 50-30-20, उसको मैं इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ भी कर सकती हूँ डिपेंडिंग ऑन द लाइफ स्टाइल आई वॉन्ट। एंड उसके बेसिस पे मैं अपने जो सेविंग्स है, इन्वेस्टमेंट है एंड जो सारे एक्सपेंसेस है इसको आइडेंटिफाई करके प्लान कर सकती हूँ। तो दिस रूल हेल्प्स यू वेरी मच इन योर लाइफ। आपने ये सुना होगा बट शायद अप्लाई नहीं किया होगा रियल लाइफ में। सो मेरा ये सजेशन होगा कि आप 2-3 महीने तक इस रूल को फॉलो कीजिए, देखिए, मे बी शायद आपको अच्छा लगे, एंड चांसेस है कि आपको इसमें कुछ मिसिंग थिंग्स भी देखने मिले। बट अगर आप रूल को फॉलो करते हैं एंड चीज़ें ट्राई करते हैं तो आई एम श्योर दैट यू विल गेट टू लर्न समथिंग आउट ऑफ इट।
सो मेरा ये सजेशन होगा कि आप ये रूल अप्लाई करके देखिए फॉर 3 to 4 months, एंड क्या आपको रिजल्ट मिलता है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. अवॉइड बीइंग इनटू डेट. भले आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, आप स्टूडेंट हो, आप कुछ भी कर रहे हो, अवॉइड द डेट. जैसे कि आप EMI वगैरह पे लेते हो तो आप इतना ही लो जितना आप अफोर्ड कर सकते हो टू पे बैक. एंड अगर आप EMI वगैरह पे चीज़ें लेते हो तो उसको टाइम पे पे बैक करें, सो दैट आपको कोई पेनल्टी वगैरह ना लगे. तो ये सारे जो मिस्टेक्स है वो हम अगर अवॉइड कर दें तो शायद हमारी जो सेविंग्स है वो थोड़ी सी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी. फर्स्ट ऑफ ऑल सेविंग्स मतलब इट्स नॉट ओनली कि आपने कुछ पैसे कलेक्ट किए और आपने कबर्ड में जाके रख दिए. दैट इज़ ऑल्सो a lot of people in India does saving like that, but आइडियली ये नहीं करना चाहिए. या फिर अगर आप बैंक अकाउंट में भी पैसे रख रहे हैं तो बहुत ज़्यादा पैसे बैंक अकाउंट में होने नहीं चाहिए. बिकॉज फर्स्ट रीज़न मैंने बोला आपको कि अगर आपके बैंक अकाउंट में पैसे होंगे और अगर आप सारे ट्रांजैक्शंस उसमें से ही कर रहे हो और कैश में डील नहीं कर रहे हो तो आपको ज़्यादातर पता नहीं चलेंगे कि आपके पैसे जा कहाँ रहे हैं. बैंक अकाउंट में ज़्यादातर पैसे नहीं होने चाहिए. जो भी हमारे फिक्स्ड एक्सपेंसेस है लाइक अपकमिंग 1 month 2 month 3 month, इतने ही पैसे आप बैंक में रखो. बाकी सब आप इन्वेस्ट कर सकते हो. अब इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करना है, लाइक टू से इज़ पुट योर सेल्फ फर्स्ट. जो भी आपकी सेविंग है उसमें से भी आप देख लो कि आपको खुद पे इन्वेस्ट करना है. इफ़ आई वॉन्ट टू इन्वेस्ट ऑन माई सेल्फ बट अभी मेरे पास अगर इतने पैसे नहीं हैं, सो वॉट आई डू इज़ जो मैं इक्विटी में हर मंथ इन्वेस्ट करती हूँ कंसिस्टेंटली वो शायद मैं छोड़ के अपने आप पे इन्वेस्ट करूँ. लाइक एज अ वर्किंग प्रोफेशनल, एज अ फ्रेशर मेरी नीड्स क्या हो सकती है. जिसम कोर्स है जिसके अंदर मुझे एनरोल करना है एंड उसकी फ़ीस अराउंड 2000 रुपीज़ है. एज आई सेड माई इनकम 20,000, तो उसमें से अगर 4,000 बचता है जिसमें से इफ़ आई पे ऑफ माई SIP स्टिल आई एम लेफ्ट विथ अराउंड 2,000 रुपीज़, अज्यूमिंग दैट माई SIP इज़ 2,000. तो मेरा जो कोर्स है उसको मैं ख़रीदूँगी बिकॉज कहीं ना कहीं पे वो मुझे हेल्प करेगा टू अपस्किल माई सेल्फ. इन्वेस्टमेंट डजंट जस्ट मीन यू इन्वेस्ट ऑन एनी प्रोडक्ट्स. आप किसी और चीज़ों में भी आप खुद पे भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो. अनलेस एंड अनटिल इट्स हेल्पिंग यू, इट्स अ ग्रेट इन्वेस्टमेंट. अगर सेविंग अकाउंट में हमारे कुछ फ़ंड्स पड़े हैं एंड हमें पता है कि ये फ़ंड की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है या ज़्यादा नीड्स नहीं है स्पेंड करने की, ये मतलब 5-6 महीने तक ऐसे ही पड़े रहेंगे, अगर ऐसे कुछ तो हम ऑटो स्विप करवा सकते हैं. ऑटो स्विप भी आई एम श्योर आप लोगों को पता होगा. एंड अगर आपको नहीं पता ऑटो स्विप क्या होता है तो आप अपने बैंक से जाके पूछ सकते हैं इस फैसिलिटी के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर करके. अगर आपको अप्रोप्रिएट लगे तो आप ये फैसिलिटी यूज़ भी कर सकते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट 2 आर्टिकल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है. बहुत ही अच्छे आर्टिकल्स हैं, मैंने खुद पर्सनली पढ़े. एंड 2 लैंग्वेजेस में है आर्टिकल, 2 अलग अलग राइटर्स ने लिखे हैं. एक इंग्लिश में है और एक हिंदी में है. सो आप जाके वो आर्टिकल्स चेकआउट कर सकते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने सेविंग का भी एक आर्टिकल का लिंक दिया है, वो भी बहुत अच्छा है, आप उसको भी जाके पढ़ सकते हैं. गो फॉर द लिक्विड फंड, क्योंकि लिक्विड फंड के अंदर बहुत हमें लिक्विडिटी मिलती है which is liquid. So instead of keeping cash or instead of keeping it in savings account, I would suggest you to invest or go through the liquid funds. Liquid funds like 3 months 91 days ये सारे चीज़ों से भी स्टार्ट होते हैं. सो ये रिकमेंडेशन होगा कि आप लिक्विड फंड के बारे में भी थोड़ा पढ़ें. एंड unless and until you don't understand any प्रोडक्ट और समथिंग, तब तक आप उसमें इन्वेस्टमेंट मत करना. आप जाके पहले पढ़ो लिक्विड फ़ंड क्या है, आपके लिए वो अप्रोप्रिएट है, क्या उसके बेनिफिट्स है, कैसे वो सेविंग्स से ज़्यादा बेटर है, देन उसके क्या टैक्स बेनिफिट्स है. फिर आप अपनी सिचुएशन एनालाइज करो कि दिस इज़ द अमाउंट ऑफ मनी आई हैव, इसमें से इतना ही मुझे यूज़ होने वाला है एंड इतने ऐसे ही सेविंग्स में पड़े होंगे. सो आप उसको लिक्विड फंड में डाइवर्सिफाई करो. या फिर जैसे मैंने आपको ऑटो स्विप बताया, ऑटो स्विप जैसे आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि सेविंग्स अकाउंट में आपको FD के रिटर्न्स मिलेंगे. सो वो सारी चीज़ें आप जानिए और फिर आप कोई भी अप्रोप्रिएट
जो भी ऑप्शन आपको लग रहा है उसमें आप अपने पैसे को पार्क कर सकते हैं। ऑल्सो जो भी सारे इन्वेस्टमेंट आप करते हो वो सारे उस बेसिस पे मत कीजिए कि यहाँ पे रिटर्न ज़्यादा मिल रहा है या उस तरीके से। आप उस प्रोडक्ट को पहले समझिए, आप अपनी सिचुएशन को एनालाइज कीजिए, अगर वो आपके लिए सही लग रहा है फिर ही आप उस पर इन्वेस्टमेंट कीजिए। इसके अलावा और एक रूल है 24 आवर्स करके, तो इसके बारे में मैं आपको नहीं बताऊंगी, आप खुद थोड़ा सा जाके रिसर्च कीजिए गूगल पे एंड आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि 24 आवर्स रूल क्या होता है। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ डू लाइक, comment and share. Thank you so much for watching. See you in the next one.